पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रही है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। अब इस बैठक में जाहिर है चिराग ने अपनी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के नेताओं को बुलाया है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता बड़ी तादाद में पटना पहुंचे हैं, पटना में जुटे हैं और चिराग पासवान की पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। अब सवाल है कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आना है, इस बैठक को लेकर क्या फैसला लेना है, क्या फैसला निकलकर सामने आना है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होगी। बिहार उपचुनाव को लेकर ये बैठक है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक है, क्योंकि झारखंड में भी चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। झारखंड में बात बिगड़ते बिगड़ते बनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पहले झारखंड के बीजेपी के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बयान दिया कि झारखंड में दो ही पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, जेडीयू के साथ और आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा और एनडीए के तहत ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन चिराग पासवान आनन फानन में अमित शाह के पास पहुंचे। देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। माना यह जा रहा था कि इस बयान से भी चिराग पासवान नाराज थे। ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान हैं और देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है। तो चिराग पासवान अमित शाह के पास पहुंचे, अमित शाह के साथ बातचीत में बात बन गई और फिर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसी दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और चिराग पासवान की मुलाकात होती है। हेमंत बिस्व शर्मा अपनी चार्टर्ड फ्लाइट में बिठाकर अपने साथ चिराग पासवान को हरियाणा ले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हेमंत बिस्व शर्मा और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई और झारखंड में बात बन गई। तो झारखंड में एक विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि चिराग पासवान किसी भी हाल में एक सीट पर नहीं मानेंगे, कम से कम 2-3 सीटें उनको चाहिए और इसके लिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बाद में जब अब सबके सामने है चिराग पासवान एक सीट लड़ रहे हैं, एक सीट पर मान गए हैं, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर है, और बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 4 में से किसी भी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन एनडीए में है और जाहिर तौर पर चिराग की जरूरत भी है। एनडीए को, जेडीयू को भी जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है। तो चिराग पासवान कितनी मदद कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये देखना पड़ेगा। ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो मीटिंग समाप्त हो चुकी हो। अब इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है उस पर निगाह टिकी हुई है।